नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आरटी और आप देख रहे हो क्रिप्टो विथ आरटी। आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसका कि नाम हम लोगों ने रखा है क्रिप्टो स्कूल। अब इस सीरीज में हम ट्रेडिंग को बेसिक से लेके एडवांस तक सीखेंगे एक सिंपल हिंदी भाषा में, ठीक है। और आज का टॉपिक हमने रखा है लिक्विडिटी। अगर आप लिक्विडिटी को समझ गए ना तो ये जो मार्केट के अगले मूव्स होते हैं वो आप अच्छे तरीके से प्रिडिक्ट कर पाओगे और वो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए आपको लिए चलते हैं स्क्रीन पर और समझाते हैं लिक्विडिटी क्या होता है। सबसे पहले आप एक सिंपल बात समझिए। मार्केट का काम है पैसा कलेक्ट करना। जहां ट्रेडर के स्टॉप लॉस होते हैं वहीं लिक्विडिटी होती है। सबसे पहले समझते हैं मार्केट कैसे मूव करता है। मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई सेम स्ट्रक्चर में ऐसे इधर ही बनाता है। थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे फिर ऊपर, थोड़ा सा फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे। मार्केट ऐसे ही करते रहता है। फिर एक एक जोन बनाएगा, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे ऐसे क्रैश करता है। तो यदि मान लीजिए यहाँ पे 100 लोगों ने बाय का ट्रेड लगाया, ठीक है। अब सबने अपना ऐसे लास्ट स्विंग हाई के नीचे रखते हैं, यहाँ पे रखा। लास्ट स्विंग हाई के नीचे यहाँ पर सबका एसएल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मार्केट को पता है कि उस लेवल के नीचे बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। मार्केट अक्सर ऐसा करता है कि यहाँ से जो है यहाँ तक आए, एसएल को हंट करे और फिर यहीं से स्काई रॉकेट हो जाए। जैसे कि यहाँ पर एसएल पड़ा है तो मार्केट क्या करेगा, पहले तो यहाँ पे थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट करेगा, फिर आएगा नीचे, एसएल उठाएगा और फिर यहीं से या तो ये ऊपर जाएगा, स्काई रॉकेट होगा, ठीक है। तो सेम ऐसा ही नीचे के फेज में भी होता है। जैसे मार्केट जो है, अगर यहाँ पर किसी ने सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, यहाँ सेल किया, अभी मार्केट में लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हो गया। इन पोजीशंस में, इन पोजीशन पे इस बीच के एरिया में लिक्विडिटी क्रंच क्रिएट हुआ, ठीक है। तो मार्केट को पता है कि एसएल कहाँ पड़ा है। यहाँ एसएल पड़ गया, देखिए यहाँ एसएल हो गया, ये एसएल हो गया और ये एसएल हो गया, ठीक है। तो मार्केट एक ऐसा मूव देता है अक्सर कि मार्केट क्या करेगा कि नीचे आएगा, थोड़ा सा लोगों की लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए ऊपर 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 जाएगा, सबके लिक्विडिटी देगा एंड देन मार्केट फिर वहां से नीचे डाउन साइड में लोगों को मूव दिखाता है, ठीक है। अभी सेम बात को हम एक बार चार्ट पे चल के समझते हैं कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी क्रिएट करता है और कैसे लिक्विडिटी को ग्रैब करता है, ठीक है। अब आप देखो, ये बीटीसी का चार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम ध्यान से देखें तो मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन दिखाया। सबको लग रहा था बार बार मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे टच करके और ऊपर साइड में जा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो मार्केट क्या कर रहा था, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा था। यदि आप ध्यान से देखो तो कुछ लोगों ने यहाँ बाई करा होगा, कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया, कुछ लोगों ने यहाँ बाई किया। मतलब कि जैसे जैसे स्विंग बनते गए लोगों ने बाई किया, ठीक है। अब इस जोन में यदि हम ध्यान से देखें तो बहुत सारे लोगों का एसएल पड़ा हुआ है जिन लोगों ने बाई किया है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले तो यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब होने दिया, पहले लोगों की लिक्विडिटी को लगने दिया इस जोन पे लिक्विडिटी को बटोरा, ठीक है। इस पूरे जोन में यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ से 3 बार 4 बार मार्केट ने ऊपर का एक फेक मोमेंटम दिखाया और लोगों के ऐसे लगवाए, ठीक है। और फिर एक ही बार में मार्केट क्या करता है कि थोड़े ही समय बाद एक फेक मोमेंटम दिखा के पहले मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, देन एक बड़ा सा क्रैश दिखाता है। यहाँ पे जितने भी सारे लोगों का यहाँ पे एसएल जो लगा हुआ था उसको हिट करता है और फिर मार्केट यहीं से स्काई रॉकेट हो जाता है, ठीक है। मार्केट के ध्यान से देखो तो यहीं से निकल गया मार्केट, ठीक है। अब फिर मार्केट अपना फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ये कि पहले मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पे लिक्विडिटी को कलेक्ट किया, देन लिक्विडिटी को हंट किया और फिर एक अपसाइड में अपना मोमेंटम जिधर जाना था मार्केट उधर मूव करके गया, ठीक है।
से देखो, ये एक बॉक्स में क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले मार्केट जो है लोगों को दिखाया कि मार्केट लोअर ट्रेंड में है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर नीचे। पहले इस जोन को दिखाया कि ये एक ऐसा जोन है जहां पे मार्केट बार बार रिटेस्ट कर रहा है, ठीक है। मार्केट हल्का सा नीचे आता है, फिर बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने यहाँ पे सेल किया था उनका ये सेल कहाँ पड़ा होगा, ठीक इसके इस हाई के ऊपर पड़ा होगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक फेक मोमेंटम दिखा के उसके बाद अप साइड में जाके सबकी लिक्विडिटी को पहले हंट करा, ठीक है। और देन मार्केट विल बी क्रैश। फिर यहाँ से देख सकते हो मार्केट कितना नीचे आया है, 2-3 हजार पॉइंट का, 4 हजार पॉइंट तक का क्रैश दिखाया है, ठीक है। यदि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो देखो, यहाँ पे मार्केट ने बार बार ऐसा परफॉर्म करा कि मार्केट यहाँ से रीटेस्ट करके और नीचे आ रहा है। जैसे स्टिल यदि हम देखें तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, रिटेस्ट किया, फिर एक क्रैश, फिर छोटे छोटे मूव दिखाते गया मार्केट, फिर इस जोन को रिटेस्ट किया, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर रिटेस्ट किया, फिर थोड़ा सा नीचे। तो बहुत सारे लोगों ने क्या करा होगा कि इस जोन को रेजिस्टेंस मान के, मार्केट बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, सेल किया होगा, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, एक मोमेंटम फेक दिखा करके और एक बड़ा सा कैंडल बना के इस जोन को तोड़ दिया, ठीक है। और मार्केट यहीं से स्काई रॉकेट हुआ। इस कैंडल को ध्यान से देखो तो इसी कैंडल में मार्केट ने सबके एसएल को हिट करा और फिर यहीं से ऊपर की ओर निकल गया। लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। मार्केट क्या करता है कि फेक मोमेंटम दिखाता है, लिक्विडिटी बटोरता है, एंड देन स्वीप करके मार्केट वहां से सबके लिक्विडिटी को हंट करता है, ठीक है। अब मैं अपने ट्रेडिंग में लिक्विडिटी कैसे यूज करता हूं, इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्त, मैं क्या करता हूं, जो मेरा सेटअप है, सबसे पहले तो मैं आ जाता हूं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे और मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता हूं, ठीक है। उसके बाद लिक्विडिटी जोन मार्क करता हूं। जैसे आप देखोगे यदि, तो अभी ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और जैसे ये एक लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे लगभग 12 घंटे की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, ठीक है। जस्ट मिनट, हाँ, ये मार्क हो गया। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले नीचे साइड की भी लिक्विडिटी को मैं मार्क कर लूंगा। यहाँ पे इस कैंडल को यदि हम ध्यान से देखो तो यहाँ बहुत सारे लोगों की लिक्विडिटीज पड़ी हुई हैं, ठीक है। अब मैं इसके बाद शिफ्ट करूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और मेरी एंट्री एंड एग्जिट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ही होती है। जो लोग मेरा लाइव देखते हैं आप समझ पाओगे। मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी जोन को हंट किया। अब मेरी एंट्री क्या होती है, यही बनती। जैसे मार्केट इस लिक्विडिटी जोन को टच करता है तो मुझे समझ में आ गया कि बहुत सारे लोग के यहाँ पे एसएल पड़े हुए हैं, तो ये हंट करने जाएगा ही जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ एंट्री लेता, एक शॉर्ट साइड का मैं यहाँ पे पोजीशन बनाता, ठीक है। और मेरा जो एसएल है वो इस जोन के थोड़े से ऊपर रहता है, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन, जो ये जोन है, ये जोन आपको यदि दिख रहा हो, यहाँ पे देखो मार्केट ने कितने समय तक यहाँ पे होल्ड किया है, तो बहुत सारे लोगों ने बाई करा होगा और इसके नीचे लोगों का लिक्विडिटी पड़ा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि नेक्स्ट लिक्विडिटी जोन के आसपास अपना टारगेट सेट करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं इंतजार करता हूँ। मार्केट जब मुझे 1:1 देता है, जस्ट लाइक कि अगर मुझे यहाँ तक मार्केट आया 1:1 डन किया, तो मैं यहाँ पे अपना 50% क्वांटिटी निकाल देता हूँ। और जहां पे अगला नेक्स्ट जो होता है ना मैक्स पेन, मैं वहां तक का इंतजार करता हूँ। मेरा अगर यहाँ पे मैं ट्रेड लेता तो मैं अपना यहाँ तक मैं ट्रेल करके अपना टारगेट लगाता, ठीक है। और फिर मैं अपने प्रॉफिट को एंजॉय करता, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि बिगिनर्स जो होते हैं वो कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं एक बार। बिगिनर की सबसे बड़ी जो मिस्टेक्स होती है ना, वो होती है को इग्नोर कर देते हैं, प्राइस देखकर एंट्री ले लेते हैं, स्टॉप लॉस ऑब्वियस जगह पर लगा देते हैं और फिर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट उनकी डायरेक्शन में चला जाता है। इसलिए एंट्री लेने से पहले लिक्विडिटी जरूर देखिए, ठीक है। अगर आप लिक्विडिटी को नहीं देख रहे हो तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है।
मुझे उम्मीद है कि आज आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। ये क्रिप्टो स्कूल सीरीज का एपिसोड 1 था। अगले एपिसोड में हम मार्केट स्ट्रक्चर, बीओएस और चोच को डिटेल में समझेंगे। अगर आप एपिसोड 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए नेक्स्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं अगले क्रिप्टो स्कूल एपिसोड में। जय हिंद।